दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ 40 साल के हट्टे कट्टे इंसान थे। अपनी हेल्थ को लेकर बेहद कॉन्शियस थे। रेगुलर जिम करते थे, वर्कआउट करते थे, अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग थे। तो ऐसे में लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक 40 साल के फिट आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो नींद में ही इस दुनिया से चला जाता है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि जब उनकी पीएम रिपोर्ट हुई तो उसमें डॉक्टर्स ने कॉज ऑफ डेथ मेंशन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि आखिर किस वजह से सिद्धार्थ की मौत हुई। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सिद्धार्थ की बॉडी पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन पूरी श्योरिटी के लिए उन्होंने आगे की जांच रेकमेंड की, जिसमें उन्होंने केमिकल एनालिसिस और हिस्टोलॉजी रिपोर्ट के बारे में लिखा, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर्स को शक है कि सिद्धार्थ की बॉडी में कोई न कोई ऐसी चीज गई हो सकती है जिसकी वजह से सिद्धार्थ के साथ अचानक ये सब हुआ। अब इसी बीच सिद्धार्थ की बिल्डिंग के एक गार्ड को लेकर बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। दोस्तों, गार्ड ऐसा इंसान है जिससे काफी जानकारी रहती है लोगों के आने जाने की, और सिद्धार्थ तो एक बड़े सेलिब्रिटी थे, तो उनका गार्ड उनके बारे में काफी हद तक जानकारी रखता था। वो कब आते हैं, कब जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1 सितंबर को रात 8:30 बजे सिद्धार्थ अपने रनिंग के लिए निकल गए थे, और फिर जब 10:30 बजे वो घर पहुंचे तो उसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो इस बीच अब उस गार्ड का एक बहुत चौंकाने वाला बयान सामने आ रहा है। उसका कहना है कि जब सिद्धार्थ लौटे तो उसने यूं ही उनसे पूछा कि आज तो आपने बहुत देर कर दी सर। तो सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा कि हाँ यार, एक दोस्त मिल गया, उसने जिद की तो उसके साथ खाने चला गया, इसीलिए लेट हो गया। वैसे आपको बता दें कि सिद्धार्थ बहुत कम ही बाहर खाते थे। इवन शादी फंक्शंस में भी वो घर का ही खाना खाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उस दोस्त के साथ वो बाहर से कुछ खाकर आए थे, और जिसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसे में अब काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो दोस्त कौन था? क्या उसी ने सिद्धार्थ को कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं खिला दी थी जिस वजह से सिद्धार्थ की बॉडी में ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया? इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, और हमें यही लग रहा है दोस्तों कि सुशांत की तरह सिद्धार्थ भी एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, 2 सितंबर की सुबह सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि खबर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की थी। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि वजह को हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन अब सिड को लेकर, सिद्धार्थ की मौत को लेकर नया खुलासा हो गया है, क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद हो रही 2 जांचों में से पहली वाली यानी हिस्टो रिपोर्ट आ गई है, और हिस्टो रिपोर्ट में टिश्यूज के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। ऊपर से बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब एक बार फिर से इंतजार भी बढ़ गया है कि अब अगली और फाइनल जांच में क्या होगा, क्या निकलेगा, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। तो क्या है पूरा नया अपडेट? सिड की हिस्टो रिपोर्ट क्या कहती है? पुलिस का क्या कहना है? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हिस्टो रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सबसे हैरानी की बात यही थी कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, जो कि समझ से परे थी। दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतना यंग और फिट इंसान कैसे दिल की बीमारी का शिकार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में यही कहा गया, लेकिन जैसे पीएम रिपोर्ट आई तो फिर तो डॉक्टर्स ने भी पलटी मार दी और कह दिया कि अभी वजह साफ नहीं है, आगे की जांच जरूरी है। एक डॉक्टर ने नहीं, बल्कि डॉक्टर्स के एक पैनल ने सिड का पीएम किया था और रेकमेंड किया था कि असली वजह जानने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस किया जाए। अब मुंबई से बड़ी खबर है कि सिड के मामले में यही हिस्टो रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। हैरानी भरा सच भी निकला है। अब हिस्टो रिपोर्ट में क्या क्या है, उसके मायने क्या हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले फटाफट ये भी जान लो कि आखिर ये हिस्टो रिपोर्ट होती क्या है हिस्टोपैथोलॉजी। तो असल में मेडिकल लैंग्वेज में हिस्टोलॉजी यानी कि हिस्टो जांच का मतलब होता है
बॉडी के टिश्यूज यानी कि ऊतकों की बारीक जांच, और ये बारीक जांच हैवी माइक्रोस्कोप के जरिए होती है। इसमें टिश्यूज की एक एक परत को चेक किया जाता है दोस्तों, जांचा जाता है, परखा जाता है कि कहीं टिश्यूज में कुछ भी गलत तो नहीं है, कहीं कोई लंबी बीमारी तो नहीं दिख रही, या फिर टिश्यूज की बारीक जांच करके ये पता लगाया जाता है कि इंसान को अब तक क्या क्या बीमारियां रही हैं। जी हाँ, टिश्यूज में सब कुछ रहता है और इसीलिए हिस्टो जांच के जरिए शरीर के पूरे मैकेनिज्म का पता लग जाता है। शरीर की पूरी बीमारियां जो अब तक हुई हैं उनका पता लग जाता है। यहाँ तक कि शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का भी पता लग जाता है। तो इसी टिश्यूज की जांच को ही हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। अभी तक मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। विसरा के जरिए लिए गए सिट के टिश्यूज यानी कि ऊतकों की बारीक जांच की गई माइक्रोस्कोप के जरिए, और सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी और हैरानी भरी बात है कि सिड को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी दोस्तों। सिड के शरीर में कैंसर जैसे कोई भी टिश्यूज नहीं मिले हैं, और यही नहीं, सिड की बॉडी में किसी भी अन्य बीमारी से संबंधित कोई भी टिश्यू, कोई भी मॉलिक्यूल मिले ही नहीं हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी लंबी गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। कैंसर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो पूरी तरह से फिट थे, स्वस्थ थे। हालांकि सिड के बिस्रा में कुछ एक्स्ट्रा कार्बन जरूर मिला है। अब वैसे तो शरीर में बहुत सारा कार्बन होता ही है दोस्तों, लेकिन सिड के टिश्यूज में लिमिट से थोड़ा ज्यादा कार्बन मिला है और इसकी वजह सिगरेट हो सकती है। लेकिन इस कार्बन की वजह से कोई खास दिक्कत नहीं होती और हार्ट अटैक आने जैसी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई बीमारी नहीं थी। सिड की बॉडी में कुछ भी अनवांटेड नहीं था। हाँ, कार्बन थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन उससे मौत होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जब सिड को कोई परेशानी नहीं थी, सिड को कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर हार्ट अटैक आया कैसे? ये जांच का विषय है और इस पर जांच अब आगे बढ़ना तय है। अब विसरा की 2 तरह की जांच के लिए कहा गया था, जिसमें पहली जांच यानी कि हिस्टो रिपोर्ट आ गई है, जिसमें साफ हो गया है कि सिद्धार्थ को कोई दिक्कत नहीं थी। अब इंतजार अगली यानी कि केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट का है, और अब केमिकल जांच से ही पूरा पता चल सकेगा कि आखिर सिद्धार्थ को अगर हार्ट अटैक आया तो कैसे आया। क्या दवाओं का ओवरडोज था, किसी ने जहर दिया, या फिर किसी और तरह के केमिकल या नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया, या फिर वजह कुछ और थी। ये सारा का सारा खुलासा केमिकल एनालिसिस के बाद ही होगा।